नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है जाने माने फिल्म स्टार गोविंदा की। कॉमेडी रोल के हीरो नंबर 1 पर अब 0 नंबर 1 बनने का खतरा मंडरा रहा है। और तो और उनकी जोड़ी भी अब नंबर 1 नहीं रही। शायद यही वजह है कि साजन चले ससुराल की तर्ज पर वो अब राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। आखिर क्यों पिट रही हैं उनकी फिल्में? फिल्म में दिलीप कुमार की नकल करने वाले गोविंदा क्या राजनीति के मैदान पर शत्रु बनना चाहते हैं? इन्हीं सभी मुद्दों पर आइए आज करते हैं गोविंदा से सीधी बात। गोविंदा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। आपकी 3-4 नई फिल्में आ रही हैं, उसमें एक फिल्म है खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों तो नहीं है, मैंने जोड़ दिया। तो खुल्लम खुल्ला बात करेंगे हम दोनों आज। बिल्कुल करिए। आप उसके लिए तैयार है ना? मैं बिल्कुल। एक बार बताइए, आपको विरार का छोकरा कहते हैं, वहां से सफर जो आपका हीरो नंबर 1 था, उसमें क्या क्या दिलचस्प पड़ाव पड़े जो आपको याद हो, जिससे आप हीरो नंबर 1 बने? और आगे का सफर तो हम बाद में डिस्कस करेंगे आपसे। विरार का छोकरा जो लोग मुझे कहते हैं, दो तरह से, दो रूप से कहते हैं। एक तो जो बहुत प्यार करते हैं, और एक वो लोग भी कह देते हैं कभी कभी जिनको सीधा सीधा गोविंदा बोलने में थोड़ा कष्ट होता हो। आपका नाम डाउन मार्केट का थोड़ा सा इसलिए नहीं, डाउन मार्केट करवाने का चक्कर होता है। और भगवान की कृपा से जब से मैं आया हूँ, पिछले 16 वर्ष से, हर वर्ष एक आध हिट मिलती रहती है। आप आ कैसे गए? आशीर्वाद। मैं आया ऐसे कि महबूब खान साहब के ज़माने में मेरे डैडी उनके हीरो हुआ करते थे। उनका नाम था अरुण कुमार जी, और मेरी मम्मी श्रीमती निर्मला देवी शास्त्रीय संगीत गायिका थी। और पूरे तो पूरे परिवार का जो मेरे माहौल था वो आर्टिस्टिक था। और मेरी बड़ी दिली तमन्ना थी कि मैं ज़िंदगी में कुछ बतौर कलाकार करूं। तो मैं छोटे छोटे रोल के लिए हर जगह स्ट्रगल करता था, सोचता था कि शायद भगवान कभी मुझे मौका दें कि मैं छोटा रोल ही मिल जाए। मगर जहाँ जहाँ मैंने छोटा छोटा रोल ट्राई किया मुझे मिला नहीं, और जहाँ मैं हीरो के लिए नहीं गया वहाँ मुझे हीरो का चांस मिल गया। तो हीरो से शुरू हो गया? एक कृपा हो गई है। हीरो से ही शुरू किया आपने? जी। लोग पहले एमएलए बनते हैं, फिर एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर। आप सीधे एकदम प्राइम मिनिस्टर बन गए? नहीं, इतना ऊंची बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हीरो तो डेफिनेटली मैं सीधा बन गया। तो वो सक्सेसफुल हो गई आपकी फिल्म? जी। तो आपको क्या खूबी थी उसमें? आपको याद है, आपने गाना भी 1-2 बार गाया सुना है, तो किस तरह का गाना सुनाएंगे लोग हमारे? जी, मैंने अपनी आवाज में, अपनी हंसते हुए मुस्कान से। मेरे सारी खूबी अगर मुझसे कहें तो सिमट के मैं एक ही चीज़ में कहूँगा कि केवल मेरे मम्मी के आशीर्वाद में मैं अपनी सारी खूबी उधर ही सोचता हूँ कि है, और हमेशा रही। क्योंकि मुझे जितने किस्से भी मेरे गांव के याद है, सब मम्मी के आशीर्वाद के ही याद है। तो एक बस मैं से बात कहूँगा कि मेरी मम्मी हमेशा सोमवार वाले दिन प्रमुख स्तर पे, अदरवाइज तो रोज ही शिव जी को जल दूध से नहलाती थी। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बेलपत्र कहीं नहीं मिला, तुम जाओ जाकर लेकर आओ। तो मैं एक जंगल में गया, वहाँ पर एक पेड़ था, तो बहुत ऊंचाई के ऊपर कुछ 4-5 पत्ते। हनुमान के शिष्य लगते हैं कि? मैं हूँ। हनुमान तो पूरा पहाड़ उठा रहे थे। तो मैं चढ़ गया पेड़ के ऊपर, तो वो पूरा कांटे का पेड़ होता है, तो मैं गोनी वोनी बांध के चढ़ गया ऊपर। तो चढ़ तो गया मैं, पत्ते भी निकाल लिए, लेकिन जब उतरा तो पूरा फिसल गया। तो पूरे बदन पे कांटे कांटे लग गए। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ये तुमने पहली बार हीरो वाली हरकत की है, जाओ तुम हीरो बनोगे। और माँ के आशीर्वाद से आप हीरो बन गए? ऐसी ही कृपा होती है। तो आजकल कौन से पत्ते काट रहे हैं आप? आजकल भी वही बेलपत्र ही है, मैं उस पत्तों से कहाँ हिलूंगा। उन्हीं से आप माँ के आशीर्वाद से आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उन पत्तों पे मेरी नजर नहीं जाती। उन पत्तों पे नजर नहीं जाती? दिवाली का मौसम में पत्ते नहीं खेलने का शौक आपका? तो मेरे को एक बात बताइए, आपका जो है कि फिल्म के अंदर आपके कैसे, कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसको लगा कि रोल करने में आपको बहुत अच्छा लगा? मेरी एक फिल्म थी स्वर्ग, राजेश खन्ना जी के साथ थी, और एक फिल्म थी हत्या, मेरे बड़े भाई साहब कीर्ति कुमार जी ने डायरेक्ट की थी। ये 2 फिल्में जो हैं मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। और बाकी हिट होने के लिए आप लोग सबके आशीर्वाद से अनेक फिल्म आई। नंबर 1 से नाम से प्रचलित कहीं आई, हीरो नंबर 1, और फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ, या फिर ये कह दीजिए कि आंखें, साजन चले ससुराल, कुली नंबर 1, बहुत सारी, दीवाना मस्ताना, अनेक ऐसी फिल्म आई जो फिर ये भी कोई माँ का आशीर्वाद था कि जब आप नंबर 1 नाम रखवा दिया अपने फिल्मों के साथ आपने? अभी नंबर 1 हीरो तो आप बन नहीं पाए, वो आपकी भी एक नंबर 1 हीरो। देखिए मैं एक बात बताऊं, नंबर 1 हीरो बनना और बन के उतरना, मैंने कभी इन सब चीज़ों की चाहत भी नहीं की।
मेरी आप कोई भी फिल्म अगर आप देख लें, ऐसी कोई भी मैंने आप हीरो तो बनने की उम्मीद नहीं करते ना? मैं तो हीरो नहीं बन, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं हीरो भी बन जाऊंगा। तो मेरा कोई आप कदम देखेंगे तो कदम से आदमी की पहल से आदमी का पता लगता है कि ये मैं तो सिर्फ काम किया बस। हर आदमी की सक्सेस के पीछे एक औरत होती है जी। आपने पहले कहा कि आपकी सक्सेस के पीछे कौन है माँ के अलावा? मम्मी है प्रमुख स्तर पे, और मेरी पत्नी है सुनीता, और मेरी बिटिया है, बच्ची है अभी तो नर्मदा। तो सभी हैं, सभी का आशीर्वाद लगता रहता है। लगता है कई बार ऐसे लोगों का नाम आप लोग भूल जाते हैं। डेविड धवन को भूल गया सकता है। वो औरत नहीं है, लेकिन वो है पीछे जरूर सक्सेस के। तो उनको आप भूल गया? नहीं भूला बिल्कुल नहीं हूँ, उसको क्या भूलना है। वो तो एक परिवार के सदस्य की तरह है, भाइयों की तरह है डेविड के साथ पहली फिल्म मेरी शुरू हुई थी ताकतवर, जो उन दिनों में बनी थी जब मैं 2-2.5 घंटा 4 घंटा सेट के ऊपर आता था, तेजी से काम करके 5-6 शिफ्टें करता था, चला जाता था। उस बीच ही हम लोग दोनों क्लिक हो गए कि 4-5 घंटे ही काम होता है, 2.5 घंटे काम होता है, लेकिन काम बहुत बढ़िया होता है। और वो पिक्चर चली भी तो सब उससे कहते थे गोविंदा तुम्हारे यहाँ 2.5 घंटे के लिए आता है, तुम परेशान नहीं हो जाते हो? उन्हें नहीं, मैं उन लोगों से परेशान हूँ जो 8-8 घंटा बैठे रहते हैं और कुछ करते नहीं है। तो तब से उसका मेरा जो है रिलेशन क्लिक है। क्लिक क्या? उसके बाद तो छूट गया ना थोड़ा सा उनका? नहीं, कुछ नहीं छूटा है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड चल रहे हैं। अभी भी कल ही शूटिंग कर रहा था मैं, 1 फिल्में बनाते हैं आप, जो आपकी जोड़ी नंबर 1 बनती जा रही थी उसमें थोड़ी दरार हो जाती है ना कई बार। मानव दरार एक का प्रयोग करो छोड़ दो उसको, मानव प्रवृत्ति है। दरार क्रिएट करने के प्रयास अनेक होते हैं, लेकिन मेरे साथ तब तक दरार किसी की भी क्रिएट नहीं हो सकती जब तक कि अगला व्यक्ति खुद ना चाहे। और मैं तो दरार को भी दरार नहीं मानता। मैं तो सोचता हूँ कि ये छोटी सी गलत जिसने आपको बनाया, गलतफहमी क्या हुई सर? कोई गलतफहमी नहीं है। हम लोग पिक्चर कर रहे हैं 1 और 11 जो सुभाष घई जी के साथ बन रही है, लगने वाली है। तो आपकी फिर दोबारा जोड़ी दोबारा बनने की कोशिश हो रही है क्या? नहीं, जोड़ी थोड़ा जो बनने की कोशिश होगी। नहीं, उतनी फिल्में नहीं बनी जितनी आपने पहले बनाई उनके साथ। फिल्म कम की मैंने, हम लोगों ने, क्योंकि मैंने 5 फिल्में अभी बीच में कर रखी थी, उन्होंने 5 कर रखी थी बतौर डायरेक्टर। तो इतना बिजी होने के बाद तो 6वीं फिल्म कहाँ से करते? तो अभी 7 शुरू हुई है, 1 और 11। आपके बारे में ये भी है, आप किसी फिल्म एक्टर से काम करते हैं, एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, औरत की बात कर रहा हूँ जी, शुरू में फिर उसी को प्रमोट करते रहते हैं। शुरू में करिश्मा कपूर थी, महिमा चौधरी थी, फिर उसके बाद आप दूसरी मंजिल पे चले जाते हैं। तो क्या उनसे आप दूरी हो जाती है या वो सक्सेस नहीं हो आपकी? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ आप नहीं कर रहे, आपके साथ रोल उसके बाद छोड़ दिया आपने। पहले बहुत प्रमोट किया, हर फिल्म में उनको प्रमोट किया, महिमा चौधरी को आपने प्रमोट किया। नहीं, प्रमोट नहीं कहूँगा मैं ये कहूँगा कि मैं सराहता हूँ एक कलाकार को जो मुझे लगता है कि जिसकी बड़ी तमन्ना हो कि वो मेरे साथ काम करके एक हिट फिल्म करना चाहे। जैसे करिश्मा कपूर है, वो बहुत पहले से, जब वो खुद हीरोइन नहीं बनी और मैं नया नया हीरो बना था, तब से वो मेरे शोज अटेंड करना और मुझे मिलने के लिए आना सेट के ऊपर कि वो बतौर फैन। तो मैं हमेशा कहता था कि तुम ज़रूर हीरोइन बनोगी। फिर वो जब हीरोइन बनी तो उन्होंने मुझे अपनी पिक्चर देखने के लिए बुलाया, प्रेम कैदी। तो मैंने कहा आप तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, तो आपके साथ मैं पिक्चरें करूँगा। और उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ पिक्चरें करूँ। मैंने 5 पिक्चरें। आप में भी वही कमी है जो एक बड़े आदमी होती है या छोटे आदमी में तो नहीं होती है कमी, कि जो आपकी चापलूसी करे उसी को आप प्रमोट करेंगे। चापलूसी करने की उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और मैं एक बात बताऊँ, आके बैठ जाती, जो आदमी गुणी नहीं हो, मेरी कितनी भी चापलूसी करे, मैं उसको मतलब कि इतनी चिकनाहट में निकाल दूंगा कि उसको दुख होगा। और कोई अगर खड़ूस तरह से भी बात करे और गुणी व्यक्ति हो तो मैं उसको प्रणाम करूंगा। गुणी व्यक्ति कौन है आपके करियर में, आपकी माँ और अपनी पत्नी के अलावा? नहीं, अभी हम तो करिश्मा की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी गुणी लड़की रही वो और काफी अच्छी हीरोइन रही वो। महिमा अच्छी हीरोइन है, डेफिनेटली अच्छी हीरोइन है। तो जो अच्छा होगा उसको सराहना तो चाहिए ही। वो परिवार उनका इतना अच्छा, प्रीति जिंटा वो भी काफी आपके एडमायर रही। प्रीति जिंटा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, तो इसमें क्या बुरा है सराहना में? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि उनके साथ भी रोल आप आगे भी करेंगे कि नहीं? क्यों नहीं करेंगे, जब भी मौका लगेगा, बात बनेगी तो करेंगे। कि आगे की क्या सफर है आपका, फिल्म से कहाँ जाएंगे, ये बात करेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं मशहूर फिल्म कलाकार गोविंदा से। गोविंदा जी, आप बता रहे थे कि आगे आप क्या करने वाले हैं, पर एक सवाल बार बार उठता है कि आपका जो रोल अभी तक रहा है, डांस करना, हंसाना लोगों को जी, तो अब जो पिछले 1 साल में जिस तरह करियर रहा, तो आपकी फिल्म जो है जोकर नंबर 1 कब बनेगी? क्योंकि आपको लोग ज्यादा जोकर मानने लगे हैं। जोकर मानने को कोई लगा नहीं है, लगवाने के चक्कर में लोग रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 2 हंसी की बात कर दीजिए, आप किसी को हंसवा दीजिए तो लोग बोलेंगे आप जोकर हैं, और थोड़े सा आप झुक जाइए तो लोग बोलेंगे आप नौकर हैं,
और थोड़ा सा आप चिल्ला देंगे तो लोग कहेंगे आप लोफर हैं। ये ऐसा नहीं होता है। तीनों में से कौन सी कैटेगरी में? मैं तीनों में से किसी लोफर और जोकर। मैं तीनों कैटेगरी में से नहीं हूँ। मैं तीनों को अपनी कानी उंगली के छोटे नाखून में रखता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जो रूप हम धारण करें उसको ईमानदारी से हम करते हैं, कलाकार बतौर कलाकार, और हंसा देने से पर्दे के ऊपर कोई जोकर नहीं बन जाता। हम जिस पिक्चर में हंसाते हैं उसमें रुला भी देते हैं, लेकिन लोग उस पर ध्यान देना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं, उनकी सुविधा होती है किसी को जोकर बुला देने में। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ठीक है, बोल के आपके फिल्मी डायलॉग यहाँ भी सुनाई, कोई डायलॉग मेरे को यहाँ भी सुनाई दे रहे हैं जिस तरह से आपने बोला। डायलॉग तो मैं फिल्मों में कम बोलता हूँ। मैं फिल्मों में कम बोलता हूँ, मेरे को बात करता हूँ। आपका ये जो इमेज है कि अभी कभी स्टेज पे टाइम पे नहीं आते, यहाँ भी आज आपने काफी लेट किया अपने आपको, इसकी वजह से पिछले जो इमेज है कि आपको सुबह बुलाए तो शाम को आते हैं, यहाँ पर तो मैं केवल आधा घंटा लेटा है आपके पास, 45 मिनट है, कोई बात नहीं, हमारे को आदत पड़ी है फिल्म स्टारों की नकल करने पर। ये इमेज जो आपकी बन गई है कि पिछले एक साल में जो भी आपके साथ हुआ है फिल्म का जो सफर, फिल्म वालों के थोड़े आगे आ जाते हैं। हाँ, फिल्म वालों का जो आपका सफर जो है हीरो नंबर कम से 0 नंबर तरफ बढ़ता चला जा रहा था। अगली फिल्म में जब आएंगे देखेंगे उसमें जैसे आप कह लीजिए उसका कारण क्या है आपका कि आप टाइम पर नहीं जाते, एरोगेंस आप में है, क्या कारण है? कारण आप गिनाने जबरदस्ती कोई गिनाने चला जाए तो अनेक है। आपको लगता है, आप ये मानते हैं कि पिछले एक साल में उतने सक्सेसफुल नहीं रहे? मैं ये सोचता हूँ कि एक साल के अंदर एक हिट फिल्म आ जाए जिस कलाकार की, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साल में 200-300 पिक्चरें बनती हैं, उसमें एक अगर आपकी हिट है, जिसमें 4 हिट होती हैं, 4 में से एक अगर आपकी हिट है तो बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी भगवान की कृपा वाली बात होती है। और 16 साल से हर साल मेरी एक पिक्चर हिट आ जाती है। पिछले वर्ष भी आई जोड़ी नंबर 1 जो हिट रही। इस वर्ष में आप कुछ कह नहीं सकते मुझे, क्योंकि इस वर्ष खत्म। आपने बड़े मियाँ की नकल की, समाप्त नहीं होता, तो छप्पड़ फाड़ के उसमें आप फेल हो गए छोटी स्क्रीन में जाकर। बिल्कुल, मैं बड़े मियाँ की नकल करूँ, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं बड़े मियाँ की नकल करूँ। और बड़े मियाँ की नकल मैं क्यों करने लगा? मैं तो अपनी ही नकल बार बार करता रहता हूँ और चलता रहता हूँ। आपने दिलीप कुमार की नकल की एक्टिंग करने के अंदर, फिर अमिताभ बच्चन की करने की। अरे दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन तो ऐसे व्यक्ति हैं, इनका झूठा कोई खा ले तो वो खुद महान बन जाए, और वो तो पिता के समान हो गए हैं फिल्म लाइन जगत के। तो उनकी जो कॉपी करने वाली बात भी, ये तो वही बात होगी कि आप अपने माता पिता की नकल करते हैं। माता पिता की नकल करना क्या बात है? ये तो आदमी पैदा होगा तो होगा ही माता पिता के समान। आपको फिल्म लाइन के माता पिता कौन है? दिलीप कुमार है, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए ना। हाँ, आपने जब आपने स्मॉल स्क्रीन पे नकल करने की कोशिश की तो मैंने कोई नकल करने की कोई प्रयास नहीं किया, सिमिलर प्रोग्राम करने की बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं उनसे मिला, मैंने अमित जी से उनसे विनती की कि मैं कर रहा हूँ, आपको कोई खेद तो नहीं होगा, कोई तकलीफ तो नहीं, कि दुनिया चाहेगी तो नहीं कि हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं, लोग दिखाएंगे तो नहीं? उन्होंने कहा कि नहीं, कोई दूसरा करे तो भले तुम करो। फिर आपने एक और नकल कर ली, कोई नकल की बात नहीं हुई, टेम्पररी पॉलिटिक्स में चल गए कांग्रेस की, आपने पंजाब में जाकर नाटक करना शुरू कर दिया। बिल्कुल नहीं, वहाँ पर मैंने अनेक शो किए हैं, जिसमें से एक शो जो था कांग्रेस का भी शो था। इलेक्शन के दौरान, ये एक अलग बात हो गई कि इलेक्शन के दौरान है। अगर कोई भी जो व्यक्ति सम्मानित है वो मुझसे कहेंगे कि आप शो करें तो क्यों नहीं करूंगा, मैं जरूर करूंगा। क्या क्या कह दिया? क्या क्या कहा? ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि जो नहीं है, जो सम्मानित व्यक्ति है उनका मैंने सम्मान किया, करेक्ट तो किया। आप कांग्रेस के समर्थक बन गए ना थोड़ी देर के लिए वहां? समर्थक आप ऐसा बोल रहे हैं कि आपने कांग्रेस नाम का लफ्ज तो मैंने यूज नहीं किया, मैंने तो शो किया कांग्रेस की स्टेज। लेकिन एक परिवार जो सम्मानित है, जिसको सम्मान मिलना ही चाहिए, और जो अच्छा परिवार है उसको सम्मान देना ही चाहिए। किया था क्या मैंने टोकन डेफिनेटली उसका लिया शो। वो आपने पैसे लेके कांग्रेस की स्टेज पे शो किया? पैसे नहीं, मैंने टोकन लिया। टोकन 2 रुपए लिया, मैंने ये पूछा कितने पैसे? 1 और 2 रुपए तो पैसे नहीं होता, सारी दुनिया को पता होता है। यही होता है कि आपकी जो फिल्म में जो लेते हैं उससे तुम थोड़ा कम ही लिया होगा। जी नहीं, फिल्म और इन सब चीजों से उसका कोई संबंध ही नहीं था। ये केवल सम्मान के अंदर मैंने उनके प्रति अपना एक सद्भावना जताई, और मैंने शो अनेक किए हैं, लेकिन अनेक शो के बारे में उनकी तरफ से उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन उनका एक शो करने से अनेक लोगों ने कहीं आडंबर रच दिया। बाकी किसी पार्टी का शो नहीं किया? उन्होंने बुलाया नहीं आपको बाकी किसी पार्टी? ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने हमेशा शो किए, शिवसेना के कितने शो किए हैं, बीजेपी के इलेक्शन के दौरान ये हो गया, ये एक अलग बात है, लेकिन शो तो किए हैं, तो क्यों लोग इतना बुरा मान रहे हैं? जब प्रमोशन की, जब ये कहिए कि लोगों को हजम नहीं हुआ कि लोगों ने कैसे गोविंदा ने शो कैसे जीत गए वहाँ कुछ सीटें? ये तो हम नहीं कहेंगे, हमने ये कहा कि हमने सम्मान था। 50 बोले ना, तो कांग्रेस ज्वाइन कब करेंगे आप? अरे ये सब सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि सम्मानीय है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो सम्मान करने का मतलब है कि मैं आपने उनके इलेक्शन के टाइम पे जाकर के वोट मांगे। आप एक ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जो मेरे मन में और मेरे बुद्धि में अभी तक उठा ही नहीं। राजनीति ज्वाइन नहीं करेंगे? राजनीति ये एक अलग सब्जेक्ट है। मैं फिलहाल कलाकार हूँ, मैं सरस्वती पुत्र हूँ, आप शक्ति पुत्र होने की बात कर रहे हैं।
उसका संगम कब होगा और कैसे होगा ये तो वक्त बताएगा। और वक्त के मुंह की बात आप मेरे मुंह से क्यों पूछ रहे हैं? आप सरस्वती पुत्र से शक्ति पुत्र नहीं बनना चाहते? नहीं, ये एक वक्त के पेट में क्या छुपा होता है वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये है कि मैं फिलहाल कलाकार हूं। मैं बड़ा मस्त हूं। आपकी अपनी इच्छा क्या है? मैं तो भैया शूटिंग कर रहा हूं, आपकी शूटिंग कर रहा हूं, शूटिंग से आया हूं, अभी आपका इंटरव्यू कर रहा हूं। माँ ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि आप बड़े कलाकार तो बनेंगे, ये नहीं कहा कि आप बड़े नेता भी बनेंगे? नहीं, मेरी मम्मी ने तो ये कभी बात हमने कभी छेड़ी भी नहीं, और हमने तो कभी हीरो बनने का भी नहीं सोचा था। तो ये नेता बनने की बात कहाँ से मन में आती? एक बात है गोविंदा जी, सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार जो हैं बॉम्बे में, सबको किसी किस्म से थ्रेट आता रहता है जी। आपको अभी तक कोई बड़ा थ्रेट नहीं आया, इसका कारण क्या है? या तो आप बिल्कुल निकम्मे, सॉरी ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं, या आपने कोई उनको खुश कर दिया जो लोग थ्रेट देते हैं? आप नहीं, एक बात बताऊं मैं आपको कि आने वाले वक्त में यही सब आशीर्वाद भगवान से मांगा करेंगे कि हम या तो निकम्मे हो जाए, या तो फजूल हो जाए, या बेवकूफ बन जाए, या तो फिर उस तरफ बैठकर सवाल पूछे। क्यों? क्योंकि इस तरफ बैठ के जवाब देने में तो अनेक प्रॉब्लम आती है। बड़े बड़े आपके सब आदमी या तो निकम्मा हो जाए या उस तरफ बैठ के सवाल पूछे, दो ही बात हो सकती है, तीसरी बात तो नहीं सकती। हर हीरो का एक सपना होता है, खास रोल। तो आपका क्या सपना है? मेरा क्या सपना है? मेरा यही सपना है कि जिस तरह से मैंने अपने मम्मी से आशीर्वाद लेकर, अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर मेरा मन भरा हुआ है उनके आशीर्वाद से, उसी तरह से मेरा मन बतौर पति, बतौर पिता और बतौर कलाकार भरा रहे। फिल्म स्टार जो होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं, उनको अवार्ड मिलना चाहिए। आपने इतनी सारी फिल्में बनाई, अवार्ड की दौड़ में आप कहीं पीछे रह गए बाकी लोगों से? अवार्ड लेने के लायक और अवार्ड सोचने उसकी तरफ प्रयास करने की मैंने कोई फिल्म नहीं की। मैंने जो फिल्में की वो अवार्ड तक अपने आप पहुंच गई, क्योंकि मैंने मेहनत वैसी की उन फिल्मों में, तो हमेशा वो अवार्ड का एक हिस्सा बनी। लेकिन उनको अवार्ड इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो अवार्ड के लिए बनाई गई फिल्में नहीं थी। एक हंसती खेलती फिल्म जो है वो अवार्ड तक पहुंच जाए, लोग अवार्ड के लिए फिल्म बनाते हैं। और यहाँ पर मैं बताता भी हूँ आपको एक बात कि फिल्म लाइन में स्पेशली हिंदुस्तान की तरफ हंसाने को लोग एक्टिंग ही नहीं मानते। कितने लोग सोचते हैं कि जब तक दो आंसू न निकल जाए वो एक्टिंग ही नहीं है, नकली एक्टिंग। जब लाइफ इज ब्यूटीफुल अगर हिंदुस्तान में बनेगी तो उसको बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल अवार्ड मिलेगा। उसको ये नहीं लोग बोलेंगे कि आप अपनी फिल्में जो है अवार्ड के लिए नहीं बनाते? नहीं, हमारी फिल्में हो जाती हैं बनते बनते भगवान की कृपा से, क्योंकि एक सिंसियरिटी होती है उसके अंदर, ईमानदारी से काम। पॉलिटिक्स उसके पीछे है या आपके प्रति कुछ उनकी खास प्यार है अवार्ड देने वालों का कि वहां तक ला करके फिर छोड़ देते हैं आपको? नहीं, वो अपना प्यार तो सबका होता है और वो रहा करे। सब मित्र हैं, अच्छे हैं। मैं तो सबको बोलता हूँ कि सब बांटा करो, इधर उधर हमको बता दिया करो। आप क्या बता दिया करें? क्या अवार्ड नहीं दे रहे आपको? हाँ कि नहीं दे रहे, आ जाइए सूट पहन के, बैठेंगे बात करेंगे, इसके बाद में आपको गेट तक छोड़ेंगे अच्छे से। आपको लगता है फिल्म इंडस्ट्री में जो जितना फरेब, झूठ, नकलीपन जो होता है, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है, हर जगह होता है, फिल्म इंडस्ट्री का दिखाई देता है। फिल्म इंडस्ट्री का इतना इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के ऊपर। आप लोगों ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारी सोसाइटी में जो त्रुटियां हैं वो दूर होते हैं? आप लोग तो इसी कंपटीशन रहते हैं कि पहली बार 10 लाख, उसके बाद 20 लाख। सोसाइटी की त्रुटि जो है वो हम बार बार दिखाते हैं ना, यही बहुत बड़ा काम करते हैं। सोसाइटी में जाके इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते आप? सोसाइटी में जाके हमेशा जब कोई दिक्कत आए, कोई तकलीफ आए, एक्टर हमेशा आगे होता है। इसी के बाद आपके यहाँ जो सबसे ज्यादा धंधा जो होता है, कि सबसे ज्यादा चार्ज आता है कि ब्लैक मनी आप लोगों के पास है सबसे ज्यादा? कहा जाने में क्या है, कहा जाने के लिए तो बहुतों के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, होता तो वही है जो होता है। आपका कंपटीशन तो यही है ना कि फिल्म कितनी बार बनेगी, अगली बार कितना पैसा मिले, अगली बार उससे कितना पैसा मिले, यही हर बार काउंट करते रहते हैं ना। पैसा तो पैसे के लिए सभी काम करते हैं, द्रव्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काम पैसे के लिए क्यों नहीं करेगा आदमी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्म लाइन हर दुख, तकलीफ, दुविधा में जगत की खड़ी रही है हमेशा। तो ऐसा तो आप कह नहीं सकते कि सोसाइटी के किसी काम नहीं आती फिल्म लाइन। बल्कि हमने एक फिल्म की थी, जैसी करनी वैसी भरनी। लोग आके, बूढ़े लोग मेरा मुझे हाथ चूमते थे मेरा। लोग कहते थे कि तुमने बच्चों को अच्छा सिखाया है माता पिता की सेवा करना फिल्मों के जरिए। तो ऐसी अनेक फिल्में बनती हैं, कई बार केवल एक अच्छा सीन देखकर लोगों की जिंदगी बन जाती है। इतनी सारी आपने महात्मा वाले रोल गिना दिया, तिथि करनी वैसे करनी। आप ये महात्मा वाले तो मैंने रोल गिनाए नहीं। ये महात्मा वाले रोल जैसे करनी, लोगों ने हाथ जोड़े, आपके पास आके मिलने शुरू हो गए, खूब अच्छे रोल। मैंने एक उदाहरण दिया, कह रहा हूँ कि आपने इतनी सारी फिल्में की, उसमें से आपको सबसे अच्छा रोल कौन सा लगता है? आपको हीरो नंबर 1? स्वर्ग फिल्म का रोल मुझे सबसे अच्छा लगा। उस फिल्म को, इसमें क्या खूबी थी जो आपको अच्छा लगा? मुझे उस फिल्म की सबसे बड़ी डायलॉग बोलिए फिल्म का। उसका एक बहुत लंबा चौड़ा डायलॉग है। लंबा चौड़ा प्रोग्राम आपका प्रोग्राम ना प्रोग्राम छोटा, उसमें समरी कर लीजिए ना। आपको तो एक्टिंग करने की आदत है, उसमें भी थोड़ी। मुझे एक्टिंग करने की आदत नहीं है, एक्टिंग करना मेरा पेशा है। कैसा बनता है? मेरा पेशा है।
आप अगर कहें तो मैं ठीक है आपके लिए। डायलॉग बोलिए आप। डायलॉग में बोल लेता हूँ, बीच में आप काटिए चाटिएगा नहीं, वो पता चले मैं डायलॉग बोल रहा हूँ आपने कुछ बीच में बोला तो फिर नहीं, मैं डायलॉग में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। उसका एक डायलॉग था जो मुझे बहुत पसंद था, जिसके अंदर एक्टर एक्टिंग कर रहे होते हैं और उनसे एक्टिंग होती नहीं, तो मैं स्पॉट बॉय का रोल कर रहा था, गरीब जो हंसने लगता है, तो वो बोलता है कि एक्टिंग करना कोई मामूली बात नहीं है, तुम एक्टिंग करके बताओ अगर तुम में हिम्मत है। तो जो मैंने सीन किया था वो कुछ ऐसा सीन था कि हाँ हाँ मैं चोर हूँ, मुझे हूँ कातिल हूँ, जुर्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। मैं जानता हूँ आशा तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मगर दुनिया का कोई इंसान जानबूझ के बुरा काम नहीं करता, कोई चोर जानबूझ के चोरी नहीं करता, कोई डाकू जानबूझ के डाका नहीं डालता, और कोई तवायफ जानबूझकर अपना जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात उसे मजबूर कर देते हैं बुरा काम करने पर। मैं जानता हूं। परेशान हो गया मैं पूछना चाहता हूँ, अब कितनी आशाएं हैं जो आपसे नाराज हैं अभी तक? कौन सी? हमने कहा आशा क्यों मेरे से नाराज हैं, ऐसी कौन सी आशा अभी और भी है फिल्म इंडस्ट्री में जो अभी आपसे नफरत करती है? उतनी जितनी कि आपसे। मेरी लाइफ में कोई आशा अभी तक है नहीं। आशा तो सबकी लाइफ में होती है। मैं औरत पे विश्वास इतना जल्दी नहीं करता। अच्छा ऐसा है, मैं तो बहुत अपनी माँ और बहुत विश्वास करता हूँ, सभी पे करता हूँ, और मुझे आपसे सभी कोमल और अच्छी लगती हैं, और मुझे सबका हृदय अच्छा लगता है। ऐसी अब देखेंगे क्योंकि मेरा अपना विश्वास खुद में बहुत है। अगले आने वाली फिल्मों में कितनी आशाएं और आती हैं, देखते हैं। तब तक जरूर आप स्टूडियो में आए, आपके लिए आने का बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थी आज की मुलाकात। अगले हफ्ते आज ही के दिन फिर आएगी बारी एक और हस्ती की, जिससे हम करेंगे सीधी बात। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।